सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पवन सीरीज, जो नया आपका पवन सीरीज है 2024 संस्करण का, उसके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को, और यहाँ पे प्रश्न संख्या 66 तक हमने सॉल्व कर लिया है। और यह आपकी लास्ट क्लास होने वाली है बहुविकल्पीय की। बहुविकल्पीय में हमने प्रश्न संख्या 66 तक कर लिया है। इसके बाद जितने भी प्रश्न बचते हैं इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और बहुविकल्पीय आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अति लघुत्तरीय डिस्कस करेंगे और लघुत्तरीय प्रश्नों को भी प्रयास करेंगे कि डिस्कस करें। राजन सीरीज के बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पूरा राजन सीरीज आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, पूरा सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा सभी पीडीएफ। और इसी तरीके से लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए। खुद को परखना है आपको और अपनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। तो ये इतना काम अगर आप मैथ में कर लेंगे तो आप एक घंटे में 25 करके आओगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट वही है, एग्जाम में आपको एक घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है सही सही। तो इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। वहां पे सभी विषयों का दिया गया है। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपको मैथ के सभी क्लास देखने को मिल जाएंगे। पहले मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है, फिर राजन सीरीज के बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न, फिर पवन सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मास्टर क्लास मिल जाएगी जिसमें एक ही क्लास में पूरा सिलेबस मैंने आपका कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इतने अच्छे ढंग से सभी मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे जहां से प्रश्न आपके पूछे ही पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपकी संपूर्ण तैयारी जो हो जाएगी पूरी। अगर आपके पास अभी समय देखिए कम बच रहा है तो राजन सीरीज कर लीजिए, पवन सीरीज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए और सबसे पहले मास्टर क्लास कर लीजिए, जिससे आपको पूरा सिलेबस का अंदाजा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 67 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। रेखा PQ वृत्त का व्यास है। PQ कहां पे है? PQ, ये तो देखिए ये कैसी रेखा है? स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पे टच कर रही है, तो व्यास तो नहीं है यह। रेखा CD वृत्त की छेदिका है। CD रेखा कैसे जा रही है? ऐसे छेदते हुए, ठीक है। दो बिंदु C और D पे काटते हुए, वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पे काटते हुए जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं? छेदिका कहते हैं। और जो एक बिंदु पे टच करते हुए जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका सही स्टेटमेंट है। रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है। OR देखिए, O वृत्त का केंद्र है तो OR क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अब ASBA त्रिज्य खंड है। ASBA, ये ASBA, इसको आप क्या कहेंगे? ये इसको कहते हैं वृत्तखंड, त्रिज्य खंड नहीं। अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ASBA क्या है? त्रिज्य खंड नहीं है यह है क्या? वृत्तखंड। ये वृत्त का भाग है। AB रेखा जो काट रही है वृत्त को और जो चाप है उससे मिलके बना है यह वृत्तखंड। जब इस प्रकार से OR और OB को मिला दिया जाए, यानी कि दो त्रिज्याएं और चाप से मिलकर के जो खंड बनता है उसे त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये आपका वृत्तखंड है, ये त्रिज्य खंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ ही गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 68 देखिए, 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे सरल ब्याज आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और यहाँ पे मूलधन आपको कितना दिया गया है? 2000 रुपए, 2000 रुपए, और गुणे दर है 5% और 2 वर्ष का निकालना है। 5% 2 वर्ष का और बटे में है 100। देखिए 2 शून्य आप काट दीजिए। अब 20 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 25 100 और गुणे 2 200। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना आ गया? 2 वर्ष का 200 रुपए। ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूले पे बस रखना था। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है यह।
इसके बाद देखिए 69 है, 5 के घाते 6 बराबर 15,625 का लघु गुणकीय रूप लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? तो देखिए लॉग जब हम लिखते हैं तो लॉग में अंदर क्या लिखा जाता है ये ध्यान रखिए। जो बराबर के इधर बड़ी संख्या होती है, समझ लीजिए एक तरीके से, ज्यादातर यहाँ बड़ी संख्या ही आती है, तो वो यहां पे लिखी जाती है लॉग 15,625। और जो यहाँ पे आधार है, देखिए 5 के घाते 6 है तो 5 उसमें आधार है, 6 घात है, तो यहाँ आधार को रख दीजिए, बेस इसको पढ़ा जाता है ना, तो लॉग 15,625 बेस 5 ये बराबर किसके हो जाता है? जो यहाँ पे घात होती है, 5 के घाते 6 है तो 6 क्या है? घात है, पावर है, तो 6 यहाँ आ जाएगा और यही लॉगरिथमिक रूप हो जाएगा। लॉग 15,625 बेस 5 इक्वल टू 6, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन। देखिए बेस देख लीजिए, बेस सबसे पहले मिला लीजिए, तो इन दोनों में से कोई होगा, और इसमें देखिए 15,625 यहाँ लिखा, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, बराबर 6 के, तो यही है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या 70 है। यदि 16:8 समानुपाते 8:x हो तो x का मान होगा। अब समानुपात का चिन्ह आपको दिख गया, 4 राशियां दिख गई जो समानुपात में है, कह रहा है यहाँ पे x का मान निकालना है। अब आपको समानुपात में पता है क्या होता है, समानुपात में जो बाह्य पदों का गुणा होता है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। यानी कि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 16 गुणे x, यह बराबर होगा किसके? 8 गुणे 8 के। यानी कि यहीं से x बराबर लिख सकते हैं 8 अट्ठाई 64 और फिर बटे में 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर 16 से 64 को काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 4। x की जो वैल्यू आ गई वह 4 आ गई। यानी कि x अगर यहाँ पे x का मान 4 होगा तो ये समानुपात में होंगे। ऑप्शन सा है 4, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शंस आप लोग कर पा रहे हैं। चलिए कमेंट करते रहिएगा अपना अपना, आप लोग सॉल्व करके पहले कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है इसी क्लास में। वृत्त के चाप और उसके जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। इसको मैं बना भी देता हूं। एक वृत्त है, देखिए इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, आप लोग उत्तर बताइए। ये देखिए वृत्त के चाप और उसके जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, ये वृत्त का चाप है पूरा और कोई जीवा ये ए बी है। ठीक, तो बोल रहा है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वृत्त के जीवा और चाप के द्वारा घिरा हुआ एरिया, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए इसको आप बोलेंगे वृत्तखंड। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका वृत्तखंड कहलाता है। और अगर दो त्रिज्याओं के द्वारा और चाप के द्वारा घेरा हुआ तो त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, और परिधि ये आपकी होती है, व्यास आपका ये पूरा होता है CD अगर नाम दिया जाए तो। इस तरीके से वृत्त के सभी टर्म को आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 72 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है कि देखिए 5xy धन 4xz धन 5xq का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। मतलब कि अगर इसको हम जोड़ की जगह गुणे के रूप में लिखना चाहें, ठीक है, तो इसका क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ये पूछ रहा है। अब देखिए सभी पदों में आप देखेंगे तो x आ रहा है। ठीक है, x कॉमन ले सकते हैं। देखिए अगर इसको आप अंकों वाला पार्ट देखें तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो अगर यहाँ भी 5 होता तो कॉमन आ जाता, लेकिन यहाँ 4 है तो नहीं कॉमन आएगा। तो केवल x आपको हर जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे है x धन x कॉमन ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे बचेगा 4z और यहाँ पे बचेगा 5q। ठीक है, तो सब में से कॉमन हो गया x और गुणे के रूप में हो गया ये सब। ठीक है, तो x गुणे ये इतना हो गया। आप समझ पा रहे हैं, दो पार्ट में हमारा हो गया x गुणे इतना
तो एक गुणनखंड जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शंस में मिलाइए, ये या ये दिया होगा, x दिया होगा या ये पद दिया होगा। तो x दिया है ऑप्शन आ में, तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वह क्या होगा, x होगा। तो ऑप्शन आ यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 73 है, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं, कोई भी घनाभ है, कोई भी स्ट्रक्चर आपके क्लास में डस्टर होगा या कोई बॉक्स मान लेते, कोई भी डिब्बा हो, यहाँ पे घनाभ की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकती है। तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स होते हैं अगर इंग्लिश में आपने पढ़ा है तो देखिए यहाँ पे घनाभ मैं आपके लिए बना दे रहा हूं। अब ये घनाभ आप देखिए, घनाभ में शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष जहां पे भुजाएं आकर के मिल रही हैं, जैसे ये स्थान, तीन भुजाएं आप देख पा रहे हैं आके मिल रही हैं, इसी तरीके से ये स्थान बी, ठीक, इसी तरीके से ये स्थान सी और ये स्थान डी, ठीक। इसके बाद ई एफ जी एच कितने हो गए, साफ साफ दिख रहे हैं, 8 हैं, ठीक है। और अगर ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास तो आप अपने कमरे को देखिए, कमरे में छत को देखेंगे, छत और दीवार के कोने को देखिए, छत और दीवार के कोने को आप देखेंगे तो छत में आपको जहां पे लंबाई और फिर चौड़ाई और छत मिल रहा है वह एक कोना हो जाएगा। छत पे ऐसे 4 कोने मिलेंगे और फर्श पे 4 कोने मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए छत वाले कोने हो गए आपके, ये फर्श वाले। तो ये 8 वर्टेक्स आपको मिलते हैं, 8 शीर्ष मिलते हैं, ठीक है। और ये भुजाएं 12 होती हैं। अब भी समझ लीजिए कि छत में कितनी भुजाएं आपकी, 4, ठीक, और 4 फर्श में और 4 कोने ये दीवार की कोने आपके कमरे को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये 4 भुजाएं ऊपर, 4 भुजाएं नीचे और ये 4 खड़ी भुजाएं आपको दिख रही हैं। तो ये 12 एज बोलते हैं या भुजाएं बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म याद रखिएगा। और 6 फलक होते हैं, ठीक। ये सब जब मैंने आपको घन घनाभ पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस किया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 74 है, परिमेय संख्या 3/5 इससे बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 इससे बड़ी परिमेय संख्या। अब मैंने हमेशा आपको बताया कि बहुविकल्पी प्रश्न जब आप कर रहे होंगे तो आपको हिंट मिलेगा, यहां से आप देख के समझ पाओगे। अब यहां से आप देख करके क्या समझ पा रहे हो, आप थोड़ा सा समय लेके सोचो कि एक भिन्न हमको दिया गया है और एक भिन्न से हमको एक ऐसा भिन्न खोजना है ऑप्शन में जो इस भिन्न से बड़ा हो। दो भिन्न का कंपैरिजन करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे जरूरी क्या है, हर का समान होना। अब यहाँ पे जो भिन्न है वह 3/5 है और यहाँ पे जितने भिन्न आप देख पा रहे हो सबका हर क्या है, सबका हर 10 है। तो ये भिन्न जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं इसको भी आप हर 10 बना लीजिए। कैसे बना लेंगे, 3 × 2 और बटे 5 × 2, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये 6/10 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो भिन्न है ये 6/10 दिया हुआ है। 6/10 से हमको बड़ा भिन्न चाहिए, बड़ी परिमेय संख्या चाहिए। तो देखिए अंश यहाँ 4/10 है। अब हर जब समान हो गया तो हर से मतलब नहीं है, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। तो ये देखिए ये इसका अंश 6 से छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा, इसका तो ऋणात्मक ही है, ये तो छोटा होगा ही। और ये देखिए ये तो बराबर है और ये 7 जो है ये बड़ा है और हमको बड़ी परिमेय संख्या चाहिए, तो यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ड, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, x के घाते ऋण 6 धन x के घाते ऋण 7 का मान होगा। अब यहाँ पे 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है और यह गलत छपा हुआ है सीरीज में, इसको सही कर लीजिएगा। ये धन का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यानी कि ये प्रश्न लिखा गया है x के घाते ऋण 6 भागा x के घाते ऋण 7 का मान होगा। ये 2018 में परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 का पेपर मैंने सॉल्व कराया है।
आप जा करके देख सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, इन्होंने भाग की जगह धन का चिन्ह बना दिया है। ठीक है, छोटी सी गलती है, ह्यूमन एरर है, उसको छोड़िए, आप प्रश्न पे फोकस करिए। देखिए x के घाते ऋण 6 और भाग है तो इसको बटे में लिख दीजिए x के घाते ऋण 7। अब आपने एक नियम पढ़ा है घात के नियम में, जैसे कहीं पे अगर है a के घाते m और इसमें भाग हो रहा है a के घाते n से, तो ये हो जाता है जैसे a आधार दोनों जगह समान है और यहाँ a के घाते m है और बटे में a के घाते n है, यानी कि a के घाते n से भाग हो रहा है a के घाते m में, तो इसको लिखा जा सकता है a के घाते m माइनस n। ठीक है, ये नियम है। तो अब इसी नियम के अनुसार इसको लिख सकते हैं x के घाते ऋण 6 माइनस ऋण 7, अपने में भी ऋणात्मक है ये, तो ये हो जाएगा x ऋण 6 और ऋण का गुणा ऋण में तो धन 7। अब ये दोनों घाते जुड़ जाएंगे तो बचेगा क्या, x के घाते 1 या x भी लिख सकते हैं इसको, या x के घाते धन 1 लिख दीजिए जैसा कि यहाँ ऑप्शंस में दिया गया है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा x के घाते धन 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्शन था, ये कर लीजिएगा। इसीलिए सीरीज में देखिए गलतियां बहुत होती हैं, इसी वजह से इसको देख करके करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 76 है, x के घाते 2 ऋण 4 बटे x धन 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम परिमेय मान होगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लगा लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में लिखा जाता है a धन b और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाता है a माइनस बी, यानी कि कहीं पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 4 जो लिखा है उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बट्टे में है x धन 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ऊपर वाले को लिख दीजिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी और बटे में है x धन 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x धन 2 का 2 बार गुणा, तो x धन 2 काट दीजिए, बचेगा क्या, x माइनस 2 और बटे में x धन 2, x माइनस 2 और बटे में x धन 2, तो x धन 2 बटे में यहाँ और यहाँ आ रहा है, लेकिन अंश में देखिए x माइनस 2 यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपने न्यूनतम रूप में न्यूनतम परिमेय मान में बदल दिया। ठीक, तो इस तरीके से बस आपको थोड़ा सा 1-2 स्टेप सॉल्व करना था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है, यदि एक घन की कोर 4 सेमी हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। अब देखिए घन बोला है और बोला है कि उसकी जो कोर है वह 4 सेंटीमीटर की है, तो उसके कोरों की संख्या, अभी मैं बात कर रहा था ना जब मैंने आपको घनाभ समझाया, कमरे का एग्जाम्पल दिया, तब मैंने आपको बताया कि भुजाएं जो एजेस होती हैं, अब उसी को कोर भी बोला जाता है। उस टाइम मैं थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन याद नहीं आया मुझे। देखिए उसको कोर भी बोलते हैं, कोर, एज, भुजा, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि घन की जो भुजा दी गई है वह 4 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप समझिए कि भुजा की लंबाई कितनी भी हो, जो कोरों की संख्या है वह हमेशा 12 ही रहेगी। जो भुजाओं की संख्या है वह हमेशा 12 ही रहेगी। ठीक है, ये 4 भुजाएं ऊपर, 4 भुजाएं नीचे और 4 ये भुजाएं लंबवत आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा, जो एजेस की संख्या, कोरों की संख्या होगी वह 12 होगी। यह 4 सेंटीमीटर आपको समझ लीजिए कि फालतू जानकारी दिया है, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। डीएलएड 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, लॉग 169 बेस 13 का मान होगा। तो लॉग 169 को क्या लिखा जा सकता है, 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस में भी 13 है। ठीक,
अब इसके बाद देखिए ये घात में है तो ये आ जाएगा गुणे के रूप में, पिछले क्लास में आपने देखा ही था। ठीक, तो जो यहाँ पे घात में होता है वो यहाँ गुणे के रूप में हो जाता है, और ये 13 बेस 13। अब log a बेस a कितना होता है, 1 होता है, तो यहां से log 13 बेस 13 का मान 1 हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2 गुणे 1, यानी कि मान कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 79 है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। अर्धवृत्त में यानी कि आधे वृत्त में कोई वृत्त है, कोई वृत्त है उसमें व्यास है, उसमें व्यास है। ठीक, इस व्यास के द्वारा, व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है, जैसे इस व्यास ने बांटा। अब इस व्यास के द्वारा कहीं पे भी कोण बनेगा तो ये कोण जो होगा वह 90 अंश का कोण होगा। ये ए बी व्यास है आपका, ओ केंद्र है, और ये मान लेते हैं सी बिंदु है, ऐसे मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे डी बिंदु है, तो इसको भी ए बी से अगर मिला देंगे, अगर यह ए बी के द्वारा बनेगा तो ये समकोण ही बनेगा। ठीक है, या इधर कहीं नीचे वाले सर्कल में कोई बिंदु है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, समकोण होगा। तो इसलिए परिधि, यहाँ पे वृत्त में हम क्या करते हैं, वृत्त में एक परिमेय पढ़ते हैं जो होता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या 90 अंश का कोण होता है। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी के अनुसार दिया गया है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का जो मान होता है वह 90 अंश होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 80 है, a के घाते 7 गुणे a के घाते ऋण 9 का मान होगा। अब देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, हमको पता है यह नियम। तो ये हो जाएगा a के घात में 7 धन ऋण 9, 7 में ऋण 9 जुड़ेगा, ऋण 2 बच जाएगा, तो a के घाते ऋण 2 ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएलएड 2019 का प्रश्न है, देखिए कितना सरल प्रश्न है। तो सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ये सब पूछे हुए प्रश्न है, बिल्कुल ये सर्वसमिका पे आधारित प्रश्न है। तो इस तरीके से आप थोड़ा भी एफर्ट मार के जाओगे एग्जाम में तो अच्छा करके आओगे। अब देखिए आप लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो इसके जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह इतना लिखा जा सकता है, ये सर्वसमिका होती है, और बटे में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 पदों का गुणा है और बटे में ये जो पद आप देख पा रहे हैं इस पद के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हो कहीं पे 5 गुणे 3 बटे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे बीजीय व्यंजकों में भी हो रहा है कि दो यहाँ पे एक्सप्रेशन सेम है तो कट गए। अब इसके बाद यहाँ पे बच क्या गया, a माइनस बी, जो कि ऑप्शन बा में यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब का, और a माइनस बी होल क्यूब का, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब सर्वसमिकाएं हैं, इतना जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 82 है, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो कोई भिन्न हो, कोई संख्या हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, तो 100 से गुणा हो गया, प्रतिशत चिन्ह लग गया। 20 से 100 को काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा और 7 का गुणा 5 में हो जाएगा और 35%। ये हो जाएगा 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप 35%। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न क्या 83 क्या कह रहा है, यदि समुच्चय A इतना है, B इतना है,
तो ए इंटरसेक्शन बी के अवयव होंगे। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी दोनों जो समुच्चय हैं उसके जो अवयवों में जो कॉमन अवयव हैं, उनके एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे पद जो दोनों जगह आए हैं उनको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। तो क्या देखिए, ए में 4 आ रहा है, बी में 4 आ रहा है, नहीं। ए में 6 आ रहा है, बी में 6 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। 6 दोनों जगह आ रहा है, दोनों ही समुच्चयों में। इसके बाद देखिए, ए में 7 आ रहा है, बी में 7 आ रहा है क्या, नहीं। और इसी तरीके से बी में देखिए 3 आ रहा है, क्या ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो केवल 6 एक ऐसा पद आपको मिल रहा है जो दोनों जगह आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल 6 लिख कर इस तरीके से आप सेट वाला ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर दीजिए। और ये आपका पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है, तो क्या है, 6 है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या, 84 है, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है। 1 वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक, 1 मीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है ये किसके बराबर है। वर्ग सेंटीमीटर में देखिए सब कुछ दिया है, यानी कि जो मीटर यूनिट हम उपयोग कर रहे हैं उसके जगह हमको उपयोग करना चाहिए सेंटीमीटर यूनिट। तब हमको पता चल जाएगा कि यह कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 1 मीटर की जगह जो है हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मीटर की जगह रख दीजिए 100 सेंटीमीटर, और मीटर का स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 गुणे 100 का 2 बार गुणा और सेंटीमीटर का स्क्वायर। 100 का 2 बार गुणा होगा यानी कि आ जाएगा 10,000, 1 के आगे 4 शून्य, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। जो कि ऑप्शन सा में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे क्यूब होता, 1 मीटर क्यूब को अगर हमको सेंटीमीटर क्यूब में यानी कि आयतन को, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 2 जीरो और आ जाते हो, सेंटीमीटर क्यूब आ जाता, ठीक। तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या, 85 है, द्रव्यमानों 50 ग्राम और आधा किलोग्राम का अनुपात होगा। 50 ग्राम और आधा किलोग्राम का अनुपात आपसे पूछ रहा है। 50 ग्राम और आधा किलोग्राम, आधा किलोग्राम। अब अगर अनुपात आपको लेना होता है तो जिन दो राशियों का अनुपात लेना है वह समान यूनिट में होनी चाहिए, समान इकाई उनकी होनी चाहिए। ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, या ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम, कोई एक समान यूनिट का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 50 ग्राम है, और आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो आधे में कितना, 500 ग्राम। अब अनुपात ले लीजिए, यही पूछा है, 50 ग्राम और 500 ग्राम का अनुपात लिखिए, तो 50/500। तो ये आपका हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 5 के नम 5, 5 दही 50, तो 1/10 यानी कि इसको लिख सकते हैं 1:10 का अनुपात, 1:10 का अनुपात ऑप्शन सा में दिया गया है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या, 86 है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। ये प्रश्न हमने पहले भी किया कि अर्धवृत्त में स्थित कोण जो होता है वह कहीं पे आपको समकोण लिखा हुआ मिलेगा या 90 अंश लिखा हुआ मिलेगा। ये दो चीजें तो आप समझ रहे हैं, समकोण मतलब भी 90 अंश, 90 अंश मतलब भी 90 अंश। अब
यहाँ पे 90 अंश तो आपको दिख ही नहीं रहा है, समकोण भी नहीं दिख रहा है। तो अब समझिए, एक यूनिट और होती है रेडियन की। पाई जो होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। ठीक, तो 90 अंश 180 अंश का आधा कितना होगा, पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है पाई बाई 2 रेडियन। ऑप्शन सा जो हो जाएगा 90 अंश पाई बाई 2 रेडियन, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पे प्रश्न संख्या 86 तक हमने कर लिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। नीचे दिए गए खातों के प्रकार में कौन से बैंक खातों पर बैंक ब्याज नहीं देता है? कौन से पे ब्याज नहीं देता है? तो चालू खाते पे नहीं देता है। बचत खाता तो आपका सेविंग्स अकाउंट, इस पे तो मिलता ही है, सावधि खाते पे भी मिलता है, आवर्ती खाते पे भी मिलता है। सेविंग्स अकाउंट जनरली हम लोग खोलते ही हैं, और सावधि खाता और आवर्ती खाता ये दोनों भी लोग खोलते हैं। लेकिन चालू खाता जो करंट अकाउंट्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होल्ड करते हैं, इस पे वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी राशि जमा करते हैं, निकालते हैं। तो इस पे बैंक जो है वह कोई किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता है। तो प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन दा जो हो जाएगा चालू खाता, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है, यदि ए बराबर इतना तथा ये इतना, यहाँ पे देखिए बी छूट गया है। ये प्रश्न हमने पहले भी कर लिया है क्या? तो देखिए फिर से कर लेते हैं। अगर पहले यहाँ पे कहीं इन्हीं प्रश्नों में अगर दिया रहा होगा तो हमने किया होगा। अब देखिए a माइनस बी आपको निकालना है, यानी इसका मतलब हो गया कि a के सभी पद हमारे पास हैं, और उन पदों में से ऐसे पद जो b में आ रहे हैं, a के सभी पद हमारे पास हैं, और a के सभी पद में से ऐसे पद घटा देने हैं जो b में आ रहे हैं, और बाकी पदों का जो a में रह जाते हैं b के पदों के निकालने के बाद यहां लिख दिया जाएगा। अब देखिए a में 1 आ रहा है, ठीक, a में 1 आ रहा है, क्या b में 1 आ रहा है? b में 1 नहीं आ रहा है, तो 1 जो है वह बच गया। a का पद है और बच गया, घटा नहीं, तो 1 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 2 है, क्या b में 2 आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो ये 2 जो है वह घट जाएगा। इसके बाद देखिए 3, तो 3 भी b में आ रहा है, ये भी घट जाएगा। 5 भी b में आ रहा है, ये भी घट जाएगा। और 9 देखिए 9 b में नहीं आ रहा है, तो 9 बचा रह जाएगा, 9 लिख दीजिए। तो ये 1 और 9 बच गए और सारे b के द्वारा घट गए। ये समझ सकते हैं आप, इस तरीके से आप भूलोगे नहीं। तो 1 और 9 जो हो जाएगा यह a माइनस बी समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बा यहाँ पे 1 और 9 यह सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 89 है, 1/2 के घाते ऋण 2 गुणे 1/2 के घाते 2 का मान है। 1/2 आधार समान है और गुणा हो रहा है। ठीक है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो ऋण 2 और धन 2, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 के घात में ऋण 2 और धन 2 शून्य हो जाएगा। 1/2 के घाते शून्य, किसी भी संख्या के घात में शून्य आता है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 1। यह आपको पता है, कोई छोटी से छोटी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, कोई भिन्न हो, किसी भी संख्या के घात में अगर आप शून्य लगा दोगे तो उसका मान 1 हो जाता है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा हमारा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझ रहा हूं कि आपके प्रश्न जो हैं वह देखिए समाप्त हो गए हैं। कुल 89 क्वेश्चंस आपके दिए गए थे। आपकी जो सीरीज है इसमें कुल जो प्रश्न दिए गए थे वो 89 क्वेश्चंस दिए गए थे बहुविकल्पी के, ये यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि ये सब 89 क्वेश्चंस जितने भी आपने सॉल्व किए, आप सभी ने ये 89 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कुछ लोगों का अगर रह गया हो तो पिछली क्लासेस देख लीजिए और कर लीजिए, और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बहुविकल्पी की क्लास आपको कैसी लगी, आपके सभी प्रश्न क्लियर हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। कोई भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो प्रश्न संख्या लिख करके आप कमेंट करिएगा, और सभी प्रश्न अगर आपने सही सही समझ लिए हैं, आ गए हैं, तो यस लिख करके कमेंट करिएगा। इस क्लास को आपको शेयर करना है, कम से कम आपके जो खास मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिए,
और जो ग्रुप्स हैं आपके उनमें शेयर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आसान भाषा में सभी लोग मैथ को समझ पाए। देखिए बहुत ही सीरियस इशू होता है कि आपको पता है, आपने 2 सेमेस्टर के पेपर दिए हैं कि मैथ में बैक लगती है, तो आपको शेयर कर देना है। जैसे ही आप समझ पा रहे हैं कि हाँ अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही हैं, यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, मैं आपको एकदम निश्चिंत कर दूं, तो आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी पढ़ लें। इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषय आपको इसी तरीके से पढ़ाए गए हैं, बहुत ही तन मन धन से, तो इसको आप पढ़िए। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसमें आपको सभी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, नोट्स और राजन सीरीज, पॉन सीरीज, पीडीएफ, ये सब कुछ वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। डाउट सेशंस मिल जाएंगे, तो आपका कम समय में बेहतर तैयारी हो पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बने रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे दिए गए हैं, कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आगे अगले क्लास में हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। जय हिंद।